मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान होने वाले संभावित मानसून के प्रदर्शन के बारे में और मानसून के बदलाव के बारे में। कौन से मौसमी सिस्टम उठेंगे और किस दिशा में जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है जानना किसान भाइयों के लिए खास तौर पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आपके फ़ोन पर खुद ब खुद पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। जो सेंट्रल पार्ट्स पर राजस्थान पर बना हुआ था वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कमजोर होते हुए पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से दक्षिणी पाकिस्तान पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इंडियन के जो वेस्टर्न इंडियन पार्ट्स हैं, टेरिटरीज़ हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अभी भी जारी हैं लेकिन कम हो गई हैं। इस बीच एक सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, लेकिन वो आज नहीं बनेगा, 19 अगस्त को बनेगा। जब ये बनेगा तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा और डेफिनेटली अगर पिछले सिस्टमों की तुलना में देखें तो ये वर्तमान सिस्टम थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर गया है, ये सिस्टम भी थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर जाएगा। ऐसे में जो उत्तरी इलाके हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग बिहार, यूपी, बिहार में तो नहीं परिवर्तन हुआ था लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और यूपी में दक्षिणी भागों में खासतौर पर कुछ इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। प्रयागराज से लेकर कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, झांसी के बीच में, तो ये इस तरह का परिवर्तन देखने को मिला। फिलहाल आज की बात हम करते हैं। आज यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर पर्वतीय इलाकों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और उत्तराखंड में इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, तरन से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और भटिंडा, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, इन सभी भागों में बारिश संभावित है। लेकिन लुधियाना और पटियाला समेत जो पूर्वी शहर हैं, इन भागों में बारिश के चांसेस कम है। उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में कुछ बारिश हो सकती है। दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली पर भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, हो सकता है तो बूंदे पड़ जाएं, लेकिन चांसेस इसके बहुत रेयर हैं। और अगर ऐसी बारिश हुई भी तो पासिंग शावर होगी, बहुत लाइट पासिंग शावर होगी। उत्तर प्रदेश पर लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर है। सिर्फ मिर्ज़ापुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल यहाँ पर दिखाई देंगे, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज के बीच में। और इन भागों में कल भी थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, आज भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। सिग्निफिकेंट नहीं होगी लेकिन इंतजार कीजिए, 2-3 दिन बाद यहाँ पर बारिश आने वाली है। यूपी में तमाम जगहों पर बारिश अच्छी खासी हो सकती है। इधर राजस्थान के तमाम हिस्सों में, उत्तरी भागों में और दक्षिणी भागों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर से लेकर उदयपुर के बीच में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। आज भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और मौसम साफ होने लगेगा। और उत्तरी इलाकों में भी, भरतपुर से लेकर जो चूरू और गंगानगर के बीच का हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। गुजरात में तमाम जगहों पर बारिश होगी, चाहे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो, दक्षिण पूर्वी या सौराष्ट्र और कच्छ हो। मध्य प्रदेश में बारिश काफ़ी कम हो रही है और यहाँ पर लोग अब प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश कम हो, क्योंकि कई ज़िलों में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है। उत्तर प्रदेश में जहाँ कई ज़िलों में सूखा ग्रस्त ज़िलों को घोषित किया जा रहा है, वहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई ज़िलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जा रहा है। तो कितना इम्बैलेंस है और इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, खेती को नुकसान हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान हो रहा है। और फिलहाल एमपी के बाद महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लाइट रेन, उत्तरी इलाकों में, कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश लाइट होगी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार में तराई वाले रीजन में और दक्षिणी भागों में, झारखंड में कई जगहों पर और गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर, पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत हैवी रेन यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये तो रही बात आज की 17 अगस्त की। और अब बात कर लेते हैं 18 अगस्त की। 18 अगस्त को भी देखिए उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में ड्राई वेदर हो जाएगा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर हो जाएगा, लेकिन पूर्वी यूपी में आप देखिए सिचुएशन बदल रही है। 18 अगस्त से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी का जो ये क्रम है अगले कुछ दिनों तक चल सकता है, ऐसे संकेत अभी मिल रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि पिछले कई बार से मौसमी सिस्टम उठे हैं, आगे बढ़े हैं और यूपी पर आने के बाद ये कई ज़िलों को निराश करते हुए आगे बढ़ गए हैं। तो निराशा है, हताशा है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि गर्मी, उमस, परेशानी और खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान यहाँ पर पहुँच रहा है। तो अब उम्मीद ऐसी है कि आने वाले समय में जो सिस्टम डेवलप होंगे वो उत्तर प्रदेश को बारिश देते हुए डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो कल 18 अगस्त को आपको तराई वाले रीजन में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है, पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी हिस्सों में खासतौर पर गोरखपुर, देवरिया से लेकर वाराणसी और भदोही, चंदौली, मऊ,
गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, कानपुर के बीच में, अयोध्या और बस्ती, गोंडा, बहराइच के बीच में भी बारिश हो सकती है। बलरामपुर, अकबरपुर में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में बारिश तराई वाले रीजन में होगी। दक्षिणी भागों में नवादा और बक्सर, कैमूर के बीच में कुछ बारिश हो सकती है। झारखंड में बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में फिर से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है, कई जगहों पर हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर, गुजरात में लाइट रेन और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में लाइट रेन होने की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। रेस्ट ऑफ द साउथ पेनिनसुलर रीजन विल रिमेन मेनली ड्राई, और यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें ज़रूर हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। और अब हम बात कर लेते हैं 19 अगस्त के दिन कैसा रहेगा देश भर में मॉनसून का प्रदर्शन। यहाँ पंजाब, हरियाणा और पंजाब के और हरियाणा के उत्तरी इलाकों और हिमाचल तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। खासतौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल और मसूरी से लेकर निचला जो हिस्सा है, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून का, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छा पैच बन सकता है मॉनसूनी क्लाउड्स का, और ये पैच यहाँ पर कई जगहों पर हैवी रेन दे सकता है। तो यहाँ फ्लैश फ्लड की आशंकाएं रहेंगी। और सिमिलरली शिमला से लेकर चंबा, ऊना, धर्मशाला के बीच में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यूपी में बारिश का दायरा पूरब से बढ़ते हुए पश्चिम तक और मध्य भागों तक पहुँचेगा, लेकिन अभी भी बहुत हैवी रेन नहीं होगी। वेस्टर्न यूपी में ये जो रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर और आसपास के इलाके, इन भागों में हो सकती है। सेंट्रल पोर्शन में अयोध्या और बहराइच से लेकर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अकबरपुर समेत, वाराणसी समेत ये जो रीजन है, कानपुर, झांसी का, इन भागों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दायरा बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, और ये बारिश लाइट टू मॉडरेट होगी, हैवी नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो यहाँ ग्वालियर से लेकर बैतूल और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट के बीच में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर में भी ठीक ठाक वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में तटीय इलाकों में और विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल में, कर्नाटक के तटीय इलाकों में और इधर गुजरात में बारिश होने की संभावना है। तो देश भर में अगले 3 दिनों में इस तरह से बदलाव आपको दिखाई दे सकता है। बाकी क्या कुछ अपडेट होता है मौसम में, मैं आपको ज़रूर करता रहूँगा अपडेट। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।